ब्रजभूषण शरण सिंह ने सीधे सीधे ड्राइवर पर इल्जाम लगा दिया, जो कि ड्राइवर वहां पर गाड़ी चला रहा था उस पर इल्जाम लगा दिया। तो ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह को अगर देखा जाए तो वो अपने बेटे को यहाँ पर बचाने के लिए तमाम यहाँ पर कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि ये मामला किसी तरह रफा दफा में यूपी सरकार की जिम्मेदारी, जैसे कि आपने कहा, बनती है, बिल्कुल बनती है कि यहाँ पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी सरकार की तरफ से उचित कार्रवाई नहीं होती। प्रशासन यहाँ पर मुंह फेरता हुआ नजर आता है। तो तमाम जो चीजें हैं वो ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके बेटे करणभूषण शरण सिंह के पक्ष में जाती। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसको लेकर जहां सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक सियासी संकट में फंसते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करणभूषण नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम हटाकर उनके बेटे करणभूषण को केसरगंज लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में तो उतारा। चुनाव वहां पर संपन्न भी हुआ, लेकिन चुनाव के बाद करणभूषण द्वारा एक ऐसा हादसा हुआ, यानी कि उनकी गाड़ी, जो उनका काफिला गोंडा में निकला था, उस काफिले के दौरान एक हादसा घटता है, जिसके बाद करणभूषण पर कई गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, जिसके बाद करणभूषण के खिलाफ तमाम जनता विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आई है। यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि करणभूषण यहाँ पर इस मामले को शांत करने के लिए कई बड़ी साजिशों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि गोंडा में करणभूषण का 29 मई को काफिला निकल रहा होता था। काफिले के दौरान करणभूषण के साथ कम से कम 4 से 5 गाड़ियां मौजूद थी। काफिला आगे बढ़ता है और आखिर की जो गाड़ी फॉर्च्यूनर है, उस गाड़ी के आगे 2 मोटरसाइकिल पर सवार युवक सामने आ जाते हैं। हादसा हो जाता है, गाड़ी की चपेट में आ जाते हैं, 2 युवकों की जान चली जाती है, जिसके बाद माहौल वहां पर गर्मा जाता है। लोगों का दावा होता है कि करणभूषण की गाड़ी से हादसा हुआ, लेकिन करणभूषण ने सफाई दी कि उनकी गाड़ी से कोई भी हादसा नहीं हुआ। लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं कि करणभूषण मौके से फरार हो गए और उनके काफिले में जो गाड़ियां शामिल थी उससे हादसा हुआ, लेकिन करणभूषण इसकी जिम्मेदारी लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद जनता विरोध कर रही है और करणभूषण की गिरफ्तारी की मांग करती हुई नजर आ रही है। अब 4 जून से पहले क्या करणभूषण फंस चुके हैं? क्या करणभूषण पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या इसके तहत अगर जीत भी जाते हैं करणभूषण, क्या उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बन जाते हैं और मेरे सहयोगी मनीष मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, बात करें करणभूषण की, केसरगंज से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो गोंडा में एक हादसा होता है, जिसके बाद करणभूषण पर कई आरोप लगाए जाते हैं। आरोपों के तहत FIR भी दर्ज होती है, आरोपों के तहत यहाँ पर गाड़ी को जब्त भी कर लिया जाता है, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि जबरन यहाँ पर जो FIR दर्ज करवाई गई थी वो उनके द्वारा लिखी भी नहीं गई थी और जबरन यहाँ पर अंगूठा भी लगवाया गया था, यानी कि साजिश रची जा रही है कि इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। क्या इसमें करणभूषण कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराए जाते हैं या फिर नहीं? देखिए नाज़मीन, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि काफिले में उनके गाड़ी थी, उससे हादसा हुआ या यूं कहें कि एक्सीडेंट हुआ, तो ये कहीं ना कहीं उनकी एक जिम्मेदारी बन जाती है। तो ऐसे में देखा जाए तो पूरी स्थिति को यहाँ पर काफिले में उनकी गाड़ी होना, काफिले की गाड़ी में उनका खुद का मौजूद होना, यहाँ पर तमाम सवाल खड़े कर देता है करणभूषण शरण सिंह पे। तो ऐसे में देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जिस तरीके से मामले यहाँ पर चले और वो नकारते हुए यहाँ पर नजर आए, सेम वही स्थिति यहाँ पर बन जाती है। तो कहीं ना कहीं करणभूषण भी वही रवैया अपनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर उनकी गाड़ियों का जिक्र किया गया और तमाम पब्लिक जब वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है तो वो काफिला वहां से चला जाता है, यानी कि जो जिनके साथ हादसा हुआ उनको वहीं मौके पर छोड़ के चले जाते हैं और ऐसे में उनकी वहां पे मौके पे मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद तमाम चीजें निकल कर यहाँ पर आती हैं, तमाम विपक्ष यहाँ पर घेरता हुआ नजर आता है करणभूषण शरण सिंह और ब्रजभूषण को। तो कहने वाली बात यह है कि ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस स्थिति का पूरा जायजा लेते और तमाम जो चीजें वहां पे घटी थी उनको संभालते या उन पर कोई एक्शन लेते। तो ऐसे में उनका एक्शन ना लेना, मौके से भाग जाना, ये तमाम चीजें
चीजें जो है करण भूषण शरण सिंह की मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आती हैं। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया, कैसरगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा है उन्होंने लोकसभा का, तो कहीं ना कहीं परिणाम घोषित होने के बाद अगर करण भूषण शरण सिंह एक बार को जीत भी जाते हैं तो ऐसे में करण भूषण शरण सिंह के ऊपर ये मामला अगर चलता है तो उनकी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। जिस तरीके से हमने पीछे देखा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर महिला पहलवानों के यौन शोषण का मामला यहाँ पर सामने आ जाता है और बीजेपी यहाँ पर कोई भी बड़ा एक्शन लेती हुई नजर नहीं आती। जब मामला तूल पकड़ता है तो यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कार्रवाई होती है, तो उसके बाद यहाँ पर सजा सुना दी जाती है। तो अब पूरे मामले को इसको देखा जाए तो उसी नजरिए से तो करण भूषण शरण सिंह का भी मामला सेम वैसा ही है। यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, यहाँ पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पीड़ित जो परिवार है वो काफी गरीब तबके से यहाँ पर ताल्लुक रखता है और ऐसे में गरीबों की आवाजों को दबाने का यहाँ पर पूरा प्रयास किया जा रहा है, पूरी कोशिशें की जा रही हैं। तो ऐसे में करण भूषण शरण सिंह जो यहाँ पर बचते हुए नजर आ रहे हैं या खुद को यहाँ पर लीपापोती करने के बाद अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को और एक कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अगर करण भूषण सिंह की बात करें तो वो अपने बचाव में कहते हैं कि उनकी गाड़ी से ना तो हादसा हुआ है और ना ही वो वहां मौके से भागते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जब हादसा हुआ था उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ियां पहुंचाई थी मदद के लिए और जो पीड़ित यहाँ पर नजर आते हैं उन घर वालों से मुलाकात करते हुए भी नजर आए थे। इतना ही नहीं, अस्पताल भी पहुंचे थे। एक बुजुर्ग महिला भी इस हादसे की चपेट में आ जाती हैं, घायल भी हो जाती हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर बनता है जब आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर पीड़ित परिवार से मिलते भी हैं और कई बड़े खुलासे करते हुए भी नजर आते हैं। मनीष, यहाँ पर अमिताभ ठाकुर दावा कर रहे हैं कि जो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी जिससे हादसा हुआ वो गाड़ी तो तहस नहस हो जाती है, यानी कि वो इतनी बिगड़ जाती है, इतनी बेकार स्थिति में पहुंच जाती है, लेकिन जो उसका ड्राइवर है जिसे गिरफ्तार किया गया है उस पर कोई भी चोट नहीं आती है। तो यहाँ पर क्या जो ड्राइवर सामने लाया गया वो ड्राइवर है ही नहीं? क्या जानबूझकर इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अमिताभ ठाकुर ने ना सिर्फ ये कहा है, अमिताभ ठाकुर ने ये कहा है कि जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है वो भी गलत धाराएं लगाई गई हैं। गैर इरादतन यहाँ पर हत्या की जो बात यहाँ पर उठकर नजर आ रही है उस धारा में भी केस यहाँ पर दर्ज होता हुआ नजर नहीं आता है। यानी कि इस पूरे मामले में करण भूषण अपने आप को बचा रहे हैं या योगी सरकार, या बात करें या उत्तर प्रदेश की पुलिस, वो भी कहीं ना कहीं करण भूषण को बचाने की कोशिश करे, क्योंकि पीड़ित परिवार से लेकर अमिताभ ठाकुर तक उत्तर प्रदेश की पुलिस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये तमाम सबूतों को हटाकर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहना है? देखिए नाज़रीन, ऐसा है कि यहाँ पर जब ये हादसा हुआ था उसके कुछ समय बाद या यूं कहें कि कुछ घंटों बाद यहाँ पर एक करण भूषण शरण सिंह की यहाँ पर सफाई देते हुए एक वीडियो नजर आई थी और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मीडिया में चली थी। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं करण भूषण शरण सिंह मामले से साफ यहाँ पर इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह से एक महिला पत्रकार के पूछे जाने पर इस मामले को लेकर बातचीत हुई तो ब्रजभूषण शरण सिंह पहले सवालों के जवाब देने से नकारते हुए नजर आए। उसके बाद जब वो गाड़ी में बैठ के वहां से निकल रहे थे तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने सीधे ड्राइवर पर इल्जाम लगा दिया, जो कि ड्राइवर वहां पर गाड़ी चला रहा था उस पर इल्जाम लगा दिया। तो ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह को अगर देखा जाए तो वो अपने बेटे को यहाँ पर बचाने के लिए तमाम यहाँ पर कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि ये मामला किसी तरह रफा दफा हो जाए और मामला शांत हो जाए और उनका बेटा करण भूषण शरण सिंह यहाँ पर इस मामले से आसानी से बचता हुआ निकल जाए। और ऐसे में अगर आप बात करती हैं सूबे की, यहाँ पर सरकार की जो राज्य सरकार है वो उनको एक्शन लेना चाहिए था और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उनका कोई बयान यहाँ पर सामने नहीं आता। तो इससे साफ जाहिर है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का जो दबदबा है उनके लड़के के लिए या यूं कहें उनके बेटे करण भूषण के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा एक आड़ बनकर खड़ा हो जाता है। और ऐसे में यूपी सरकार की जिम्मेदारी, जैसे कि आपने कहा, बनती है, बिल्कुल बनती है कि यहाँ पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी सरकार की तरफ से उचित कार्रवाई नहीं होती। प्रशासन यहाँ पर मुंह फेरता हुआ नजर आता है। तो तमाम जो चीजें हैं वो ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके बेटे करण भूषण शरण सिंह के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि मतलब यहाँ पर एक हादसा हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर जिम्मेदारी से बचते हैं, उसके बाद यहाँ पर पुलिस प्रशासन सब मिलकर करण भूषण शरण सिंह को बचाते हुए नजर आते हैं। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर बचाने की कोशिश की जा रही है या फिर इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा है और इंसाफ की मांग यहाँ पर बार बार होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि 4 जून को नतीजे आ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे भारतीय जनता पार्टी के केसरगंज से प्रत्याशी कहीं ना कहीं मुश्किलों में अब और भी ज्यादा लिप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।